दोस्तों नमस्कार। मैं हूं बॉबी जीवाल और मैं आपको हमारे चैनल फाइनेंशियल निर्वाणा चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और हमारा ये जो इनिशिएटिव है लेट्स टॉक मनी के नाम से, ये इनिशिएटिव है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फाइनेंशियल लिटरेसी को कैसे पहुंचाएं, और इसके लिए ही हमने ये ऐप डिज़ाइन किया है जो कि प्ले स्टोर में उपलब्ध है। अगर आप ऐप को मोबाइल में डाउनलोड कर लेंगे तो आपको हमारे पॉडकास्ट, वीडियोस, ब्लॉग्स, टूल्स, ये सारी जो इनिशिएटिव्स हैं ये आपको फ्री में मिलते रहेंगे ऑन ए रेगुलर बेसिस, जो कहीं ना कहीं आपको एम्पावर करेंगे अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ में जो पर्सनल फाइनेंसेस से रिलेटेड होगी, और आपको एम्पावर करेगी सही निर्णय लेने में। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि क्रेडिट कार्ड्स पे भी आप काफ़ी फ़ायदे ले सकते हैं, के थ्रू भी आप काफ़ी फ़ायदे ले सकते हैं। अभी तक आपने क्रेडिट कार्ड नहीं लेना चाहिए, उससे जुड़े हुए काफ़ी सारी भ्रांतियां हैं, काफ़ी सारे आपने वीडियोस देखे होंगे, आपने आर्टिकल्स पढ़े होंगे, ये इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं आप तक आई होगी कि क्रेडिट कार्ड नहीं लेना चाहिए, इससे बचना चाहिए। बट ये जो मैं वीडियो आपके साथ बना रहा हूँ ये है क्रेडिट कार्ड के फायदों के बारे में। आप क्रेडिट कार्ड को भी अगर आप स्मार्टली यूज करेंगे तो निश्चित रूप से आप उससे फायदा उठा सकते हैं। जिस तरह हर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अपने फायदे होते हैं, अपनी कुछ लिमिटेशन होती है, उसी तरह क्रेडिट कार्ड के भी अपने फायदे होते हैं, कुछ लिमिटेशन होती है। डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूज कर रहे हो। तो अभी आप देखेंगे तो दोबारा से पेंडेमिक अभी बहुत बढ़ गया है हमारे देश में, और काफ़ी स्टेट्स में, सिटीज़ में दोबारा से लॉकडाउन शुरू हो गया है, जिसके कारण फाइनेंशियल स्ट्रेस आना फिर से शुरू हो गया है। लोगों की इनकम कम हो गई है, एक्सपेंसेस तो वैसे ही हैं। तो निश्चित रूप से अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप, अब ये एक सही समय है कि आप उसका सही इस्तेमाल करना शुरू करें। और अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप क्रेडिट कार्ड लेने के बारे में आपको ज़रूर सोचना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि ऐसे 6 क्या फायदे हैं जो हम क्रेडिट कार्ड को स्मार्टली यूज करके 6 फायदे हम उससे उठा सकते हैं। और ये पेंडेमिक में बहुत जरूरी है, क्योंकि काफी बार पेंडेमिक में ऐसा होता है जो भी एम्प्लॉयमेंट में काफी लोगों का सैलरी टाइम से नहीं आ रहा है, लेट आ रहा है, 50% आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ऐसे में हम लोग क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं, सर्विसेज लेते हैं। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, आपका यूसेज बढ़ गया है, तो आपको ये वीडियो ज़रूर आखिरी तक देखना चाहिए, कोई भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना चाहिए। तो आइए देखते हैं एक एक करके कि क्रेडिट कार्ड से क्या फ़ायदे आप उठा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आपको आपके जो क्रेडिट कार्ड के फायदे हैं उनका ऑडिट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपके पास जो क्रेडिट कार्ड है वो किस कंपनी का क्रेडिट कार्ड है, आप उसकी वेबसाइट पे जाइए, आप उनके कॉल सेंटर पे फोन करके पूछिए कि वो जो क्रेडिट कार्ड है उस पर किस तरह का किस तरह के रिवॉर्ड्स मिलते हैं आपको, कितना परचेज करने पे कितने पॉइंट्स मिलते हैं, आपको कैशबैक मिलता है, या आपको जो फीस है, लेट फीस, क्या उसमें आपको कुछ वेवर मिलता है, या उसका जो एनुअल फीस है वो एनुअल फीस कितना है। ये सारे बेनिफिट्स आपको समझना चाहिए, स्टेप नंबर 1 है। और एक बार आपको ये पता चल गया कि आपके क्रेडिट में क्या क्या चार्जेस हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, फिर आप एक ऐसी स्थिति में होंगे जहां पर आप चेक कर पाएंगे कि मैं दूसरे जो मार्केट में दूसरे कार्ड्स अवेलेबल हैं उसके कंपैरिजन में मेरा जो कार्ड है वो अच्छा कार्ड है, या मुझे इसको ड्रॉप करके दूसरा कार्ड लेना चाहिए। तो सबसे पहले आप ऑडिट कीजिए। एक बार आपने ऑडिट कर लिया तो उसके बाद फिर आप ये जो फायदे हैं जिनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, निश्चित रूप से आप इन फायदों का लाभ ले सकते हैं अगर ये सुविधाएं आपके क्रेडिट कार्ड में है। और अगर आप नया क्रेडिट कार्ड लेने का सोच रहे हैं तो ये जो 6 पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, निश्चित रूप से आप क्रेडिट कार्ड लेते समय ये बेनिफिट्स को ध्यान में रखिए। अगर आपको ये बेनिफिट्स मिलते हैं या ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं तो निश्चित रूप से आप वो क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, ये मेरा रिकमेंडेशन है। तो सबसे पहले है जस्टिफाइबल एनुअल। आपने देखा होगा कि हर क्रेडिट कार्ड में किसी न किसी प्रकार का एनुअल फी होता है। तो जो आप क्रेडिट कार्ड में एनुअल फी पे कर रहे हैं तो उसमें थंब रूल ये आपको ये देखना चाहिए, उसमें जो भी रिवॉर्ड्स या जो भी पर्क्स आपको मिल रहे हैं परचेजिंग करने पे, तो क्या वो जो आपका एनुअल फी है उसको ऑफसेट कर रहे हैं क्या।
ऑफसेट का मतलब मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आप क्रेडिट कार्ड का एनुअल चार्ज है 500 रुपीज, और आपको जो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे हैं वो रिवॉर्ड पॉइंट्स को अगर आप रिडीम करते हैं, कैशबैक करते हैं, उसका टोटल वैल्यू साल में आ रहा है आपने जो भी एक्सपेंसेस किया उसके हिसाब से 1500 रुपीज। तो दैट मीन्स आपके लिए फायदे का सौदा है। आप 500 रुपए पे कर रहे हैं, जबकि आपको जो टोटल बेनिफिट्स मिल रहे हैं 1500 रुपीज के मिल रहे हैं या 2000 रुपीज के मिल रहे हैं। वो आपको देखना पड़ेगा कि आप क्रेडिट कार्ड का कितना यूसेज करते हैं, और उससे जो भी आपको एडवांटेजेस मिल रहा है वो आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा। और अगर आपकी फीस ज्यादा है और आपको जो रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं वो कम है, तो निश्चित रूप से आपको अपने क्रेडिट कार्ड को डाउनग्रेड कराना चाहिए और कम फीस वाले क्रेडिट कार्ड का आपको यूसेज करना चाहिए, या फिर आपको ये क्रेडिट कार्ड को ड्रॉप आउट करके आपको दूसरा क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए जिसमें आपको या तो फायदे ज्यादा मिले या जिसमें आपको एनुअल फी कम मिले। तो ये था फायदा नंबर 1। आइए अब हम देखते हैं कि दूसरा फायदा हम क्रेडिट कार्ड से कैसे उठा सकते हैं। तो दूसरा है रिवॉर्ड्स सूटेड फॉर द टाइम्स। तो आज के समय की अगर हम बात करें तो बहुत क्रिटिकल है, अभी कोविड है और उसमें लोग ट्रैवल जो है वो हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। तो कुछ क्रेडिट कार्ड्स में क्या होता है कि आप जब ट्रैवल करते हैं, एयर के थ्रू ट्रैवल करते हैं या होटल में आप स्टे करते हैं, बुकिंग करते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं। लेकिन आज के समय में हम लोग ट्रैवल कम कर रहे हैं, हम लोग स्टे नहीं कर रहे हैं, होटल में बुकिंग नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये जो फायदा है, ये फायदा आज के समय को ध्यान में रखते हुए ये फायदे का आप लाभ नहीं ले पाएंगे। इसके कंपैरिजन में अगर आप कोई ऐसा क्रेडिट कार्ड लेते हैं जिसमें आपको ग्रोसरीज के ऊपर पॉइंट्स मिल रहे हैं, ग्रोसरीज के ऊपर कैशबैक मिल रहा है, या स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं, या इंटरनेट सर्विसेज हैं, ब्रॉडबैंड सर्विसेज हैं, या टेक आउट डिलीवरी सर्विसेज हैं, इनके ऊपर अगर आपको रिवॉर्ड्स मिल रहा है, पॉइंट्स मिल रहे हैं, कैशबैक मिल रहा है, तो निश्चित रूप से आपको ऐसे क्रेडिट कार्ड के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये सर्विसेज आने वाले समय में आप ज्यादा यूज करने वाले हैं रादर देन ट्रैवलिंग और स्टेइंग इन ए होटल। तीसरा फायदा फ्लेक्सिबल रिडेम्पशंस। तो आपको ऐसे क्रेडिट कार्ड के बारे में देखना चाहिए, सोचना चाहिए, या आपके क्रेडिट कार्ड में अगर ये फैसिलिटी तो आपको इनका लाभ लेना चाहिए जिसमें फ्लेक्सिबल रिडेम्पशन पॉइंट्स हो। इसका मतलब ये है काफी सारे जो कार्ड्स हैं जिनमें आपको पॉइंट्स अकोमुलेट होते हैं और एक निश्चित समय के अंदर आपको उन पॉइंट्स को रिडीम करना होता है, और रिडीम करने पे आपको कोई सामान दिया जाता है, वाइट गुड्स दिए जाते हैं। इसके कंपैरिजन में अगर आपको क्रेडिट कार्ड में सीधा आपको पॉइंट्स के बदले में अगर कैश दिया जाता है जो कि आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो वो ज्यादा फायदे का सौदा है। आपको निश्चित रूप से ऐसे कार्ड को लेना चाहिए या उस बेनिफिट को ऑप्ट करना चाहिए जिसके अंदर आप पॉइंट्स को कैश में रिडीम कर सकते हैं, क्योंकि आज के समय में अकाउंट में कैश डायरेक्टली आना एक फायदे का सौदा है। फिर हम बात करते हैं चौथे फायदे की, ट्रिप कैंसिलेशन इंश्योरेंस। क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि शायद बिजनेस की वजह से या जॉब की वजह से हम नहीं जाना चाहते, बट सिचुएशन ऐसी है कि शायद हमको ट्रैवल करना पड़ेगा, बट लास्ट मिनट में मान के चलिए कुछ ऐसा अनसर्टेन या अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टेंसेस हो गए जिसके कारण लॉकडाउन हो गया है, ट्रैवल के ऊपर रोक लगा दी गई है, ऐसी स्थिति में आपका ट्रिप कैंसिल करना पड़ेगा। और अगर आपका क्रेडिट कार्ड से आपने बुकिंग किया है और उसके अंदर ये सुविधा है, बेनिफिट है, जहां पर ट्रिप कैंसिलेशन करने पे इंश्योरेंस आपको मिलता है और वो जो भी आपका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं भरपाई इसकी क्रेडिट कार्ड अगर करता है, तो निश्चित रूप से ये जो फायदा है आज के समय में एक इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है। और ये बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए भी आपको क्रेडिट कार्ड के बारे में सोचना चाहिए, उस क्रेडिट कार्ड को प्राथमिकता देना चाहिए जिसके अंदर इस तरह का ऑप्शन अवेलेबल है। फिफ्थ है सेल फोन प्रोटेक्शन। तो काफी सारे क्रेडिट कार्ड है मार्केट में जो आपको सेल फोन प्रोटेक्शन देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कंडीशन होती है कि जो भी बिल आता है, आपका जो बिल है, पोस्ट पेड का जो बिल है, वो आप मंथली बिल आपको पे करना पड़ेगा क्रेडिट कार्ड के थ्रू, और अगर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे करेंगे तो आपको एक सर्टेन अमाउंट तक का प्रोटेक्शन मिलता है। अगर आपका फोन डैमेज हो जाता है, आपका फोन चोरी चला जाता है, तो आपको जो भी उसमें कवरेज है उसके अगेंस्ट में आप पैसा क्लेम कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही फायदे का सौदा है और आपको निश्चित रूप से इसका लाभ आपको उठाना चाहिए अगर ये सुविधा आपके क्रेडिट कार्ड में अवेलेबल है तो। और आखिरी में 6 है ऑफर्स एंड रिवॉर्ड्स। आज के टाइम पे आप देखिए कंपटीशन बहुत है, एक ही बैंक अलग अलग प्रकार के क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर रहा है, तो आप देखिए आप ऐसे क्रेडिट कार्ड के बारे में सोचिए जिसके अंदर आपको कॉम्प्लीमेंट्री ओटीटी सब्सक्रिप्शन मिलता है। ओटीटी आप देखेंगे आज के टाइम में बहुत ही पॉपुलर, लाइक नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम है, अगर आपको वहां से सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है तो आपके लिए फायदे का सौदा है, क्योंकि आप एक अच्छा अमाउंट है वहां पर आप बचा सकते हैं। आप अगर
जाने अनजाने में आपने अगर लेट फी के साथ में क्रेडिट कार्ड का बिल जमा किया है, अगर वो फीस आपको वेव्ड ऑफ करने का मौका मिलता है तो आप उसके बारे में सोच सकते हैं। जीरो ट्रांजेक्शन फी ऑन फॉरेन ट्रांजेक्शन, फ्री क्रेडिट स्कोर इन्फॉर्मेशन, काफ़ी सारे क्रेडिट कार्ड हैं आपको क्रेडिट रिपोर्ट देते हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, और कुछ क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर आपको फ्री एक्सक्लूसिव मेंबरशिप्स भी मिलती है। तो ये 6 फायदे थे जिनके बारे में हमने जाना, और ये फायदे और भी ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट मुझे जो जहन में आया वो ये 6 बेनिफिट हैं जिनको कहीं ना कहीं आज के समय के हिसाब से आपको देखना चाहिए, इन फीचर्स को देखना चाहिए। ये फीचर्स अगर आपके क्रेडिट कार्ड अवेलेबल हैं तो इनका आप फ़ायदा ले सकते हैं, और अगर आपके क्रेडिट कार्ड में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो आप ड्रॉप करके उसको आप दूसरे बैंक का या कंपनी का क्रेडिट कार्ड आप ले सकते हैं और ये सारे बेनिफिट्स का आप लाभ ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था, आप प्ले स्टोर से लेट्स टॉक मनी ऐप डाउनलोड कीजिए। फाइनेंशियल निर्वाणा में हमारा चैनल है, यूट्यूब पे हमारा चैनल है फाइनेंशियल निर्वाणा के नाम से, फेसबुक पे हमारा पेज है फाइनेंशियल निर्वाणा के नाम से, इंस्टाग्राम पे भी हम फाइनेंशियल निर्वाणा के नाम से, और अगर आपको पॉडकास्ट सुनने में रुचि है तो आप स्पॉटिफाई पे भी हमको फॉलो कर सकते हैं, हमारा चैनल है लेट्स टॉक मिनी। और जल्दी ही आपके साथ एक और नए वीडियो के साथ में हम पेश होंगे। आपने समय निकाल के इस वीडियो को ध्यान से देखा सुना, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू।